मैं डॉक्टर अनिल कुमार राय, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सिकंदरपुर। और यहाँ ब्लॉक में 5 हॉस्पिटल है, पांचों का मैं ही इंचार्ज। जिसे पशु लोग रखते हैं, कीमती रखते हैं, दवा कराएंगे, उसका कोई वो नहीं है कि ठीके हो। इसलिए सरकार 75% अनुदान दे के पशुओं को बीमा कर रही है। आप लोग बीमा जरूर करा लें, कभी कुछ हो जाए तो पैसा पूरा पेमेंट हो जाता है। ये जो प्राकृतिक आपदा आ रहा है इस समय, जैसे आकाशीय बिजली हुआ और सब इसे वो हुआ, पशु जल गए, इसके लिए पोस्टमार्टम बनवाने के लिए भारत पशुधन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होना अवश्य है। न होने पर ही नहीं बन पाएगा। मैं सभी पशुपालक बंधुओं से अनुरोध करूंगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा दीजिए भारत पशुधन ऐप पर कि कोई भी परेशानी हो, कोई जैसे कृत्रिम गर्भाधान हुआ, फ्री वाला टीकाकरण हुआ और बीमा हुआ, सब में वो लाभदायक है। प्राकृतिक आपदा में भी वो है लाभदायक। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा उसका। और सभी पशुपालक कहेंगे कि लोग जिसे दूध देती हैं सब, तो उसके शरीर से कैल्शियम मिनरल ही उसमें दूध में जाता है। तो पशुपालक हरा चारा यहाँ उपलब्ध है, हरा चारा दे ही रहे हैं, बस उसमें मिनरल मिक्सचर केवल ऐड कर दें। मिनरल मिक्सचर अवश्य उसको दें। मिनरल मिक्सचर न देने की वजह से उसका थन नहीं डेवलप होता है, भंडार फेंकती हैं और दूध नहीं सही होता है, समय से गर्म नहीं होती हैं। तो इसलिए पशुपालक हमेशा मिनरल मिक्सचर दे दें। मिनरल मिक्सचर क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा अगर आप बताइए। सब एलिमेंट जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, सब जरूरी है, तो देना जरूरी है। ये कहाँ पे मिलेगा सर? ये यहाँ हॉस्पिटल भी जब उपलब्ध रहता दिया जाता है, नहीं तो अपना क्रय भी करके ले लें, लेकिन ये देना बहुत जरूरी है। अगर आदमी कीड़ी की दवा दे दे और टीका लगवा ले और मिनरल मिक्सचर दे, तो हमारे समझ में ये है कि डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े। भाई मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब इतना अच्छा बात बताया कि अगर कोई भी पशु अगर बीमार है तो उसका इन्होंने नंबर दिया, हम आपको नंबर दे देते हैं, स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर फोन कीजिए। सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक आपके लिए वो सर्विस पूरी तरह से फ्री है। जानवरों के लिए एम्बुलेंस है ये। दूसरा चीज है कि अगर आप हॉस्पिटल में यहाँ पे आते हैं, फ्री सीमन चढ़ाया जाएगा। ये आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर के पास ना जाइए, फ्री सीमन आपको मिलेगा अगर हॉस्पिटल के पास आ जाते हैं। और 99% ऐसा सीमन आया है कि वो केवल बछिया ही पैदा होगी, क्योंकि सरकार इसको देख करके कि अगर बछड़ा पैदा हो रहा है तो लोग रोड पे छोड़ दे रहे हैं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो बछिया पैदा करिए। पहले लोग सरकार के गिर नस्ल की जो बछिया है उसके लिए क्या है सर यहाँ पे? देसी सो जाती है, इस पर सरकार समय समय पर अनुदान भी देती है और इसका दूध जो है और इसमें फैट परसेंटेज और सब बढ़िया होता है और ये गाय भी बढ़िया होती है, इसमें कंजप्शन रेट बढ़िया है और ये देसी गाय है और इसका दूध फायदेमंद है और कंपेरिजन। अच्छा, इसका सीमन कितने में चल रहा है सर यहाँ पे हॉस्पिटल में? वो भी हॉस्पिटल फ्री में है। अच्छा, वो भी सीमन का भी 90% 100 रुपया में? नहीं उसका नहीं, एक तो नहीं, उसका उसका इसमें नहीं उपलब्ध है, लेकिन और जनरल में है। जनरल सीमन में गिर का है यहाँ पर उपलब्ध है। अच्छा, जनरल में सीमन में गिर का। और एक चीज और बताए सर कि ये जो जैसे एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि जो गाय है अगर उसका बीमा कराया जाए, वो कितने का बीमा है, कैसे वो उसको कैसे लोग करा सकते हैं? बीमा जो है 75% सरकार अनुदान दे रही है, 25% आपको लगाना है। ये हमेशा नहीं रहता, समय समय पर बजट होने के होता, इस समय उपलब्ध है। आप लोग बीमा करा लें जिससे आपका जो है पूंजी संरक्षित रहे, क्योंकि दवा कराने कोई ठिकाना नहीं कि क्या होगा, लेकिन बीमा कराएंगे आपका पूंजी बरकरार रहेगी। अच्छा, मान लिया अगर गाय अगर 20,000 का, गाय का भी रेट तो आजकल डेट हो गया ज्यादा हो गया, 50,000, अगर एक नॉर्मल गाय 20,000 का लोग बीमा कराते हैं तो वो पैसा किसको देना होगा सर, कैसे होगा? नहीं तो वही हॉस्पिटल पर, पहले हॉस्पिटल पर सुविधा नहीं था, मैं यहाँ सुविधा कर दिया हूँ। यहाँ मैं रसीद दूंगा, जमा करूंगा, आपको वो दे दूंगा, सब मिल जाएगा। सब पशु हॉस्पिटल पर इस समय उपलब्ध है वो। तो वो जमा। डॉक्टर साहब एक चीज और बता दीजिए कि वो अगर मान लीजिए कि 30,000 की गाय है तो कितने का बीमा होगा एक साल के लिए, कितना पैसा देना पड़ेगा? 198 रुपया देना पड़ेगा, प्लस 15 रुपया उसका वो लगेगा, मतलब 198 रुपया मान लें। और अगर 50,000 की गाय है तो 50,000 की गाय का है, गाय या भैंस उसमें बटा नहीं है, 330 रुपया देना पड़ेगा। 330 रुपया। अगर बकरी का भी कोई बीमा उमा हो रहा है क्या सर? हाँ, उसमें होता है, जिस ग्रुप में है तो होता है।
ये देखिए, ये बहुत अच्छा बात है अगर हमारे दर्शकों को ये जानकारी प्राप्त होती है कि हर जानवर का बीमा कराना चाहिए। बहुत कम है, 300-400 रुपया आपको लगेगा 1 साल के लिए, और इतना ही है। नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया, अगर ज्यादा बड़ा है तो। हम सभी से निवेदन करेंगे कि अपने जानवर का बीमा सब लोग कराएं, और ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। उनको 75% उस जानवर का जो भी रेट रहेगा, अगर उसके भगवान न करे ऐसी कोई घटना घटती है तो उनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए आप। मैं डॉक्टर अनिल कुमार राय, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिकंदरपुर, और यहाँ ब्लॉक में 5 हॉस्पिटल है, 5 का मैं ही इंचार्ज हूँ। सब दिन समय समय बैठते हैं। इस समय टीकाकरण चल रहा है, इसलिए मुख्य रूप से टीकाकरण पर ही ध्यान दिया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। सीमन चढ़ा है सर इसको? ये गिर का चला है, सामान्य सीमेन है ये। हाँ हाँ। इससे बच्चे या बच्चा दोनों हो सकते हैं। ये गिर का कितना पे? निःशुल्क है। अच्छा, निःशुल्क है यहाँ पे। आप लोग मतलब अगर कोई फोन भी करे तो वहाँ भी जाते हैं सर आप लोग? नहीं तो वहाँ जाएगा तो अपना जो है कि वो चार्ज जोड़ लेगा। कितना चार्ज जोड़ेगा लमसम? अगर अरे वही 50-60 रुपये जो भी चीज़